व्याकरण के जड़ को समझना है कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है। तीन तीन पॉइंट को अगर समझ गए तो ये जड़ है, यहीं से जो व्याकरण शुरू होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाषा क्या है। तो देखिए, जो हमारी भावना होती है उसको हम जिसके द्वारा हम प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्योंकि हम अपने भावनाओं को, चाहे हम बोल रहे हैं, कुछ भी करना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, सब हम भाषा के जरिए ही लिखते हैं या किसी को दिखाते हैं। तो भाषा के जरिए ही हम अपनी भावनाओं को जो बताते हैं, किसी दूसरे को दर्शाते हैं। इसलिए जो वो कहलाता है भाषा। यानी जब हम अपने भाषा को जिसके द्वारा हम दर्शाते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा आपको समझ में आ गई। उसके बाद आता है व्याकरण। देखिए, व्याकरण क्या है? व्याकरण एक बुक है, यानी शास्त्र है। ये बोल सकते हैं कि व्याकरण एक किताब है जिसमें कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। पहला तो हम शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। उसके बाद जो शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीन चीज आपको दिखना है, पढ़ना, लिखना और बोलना। यानी कि व्याकरण वो किताब है, व्याकरण वो शास्त्र है जिसमें हम शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। तो ये चार काम हम करते हैं किसमें, व्याकरण में। तो यही परिभाषा हो जाएगी कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें हम शब्दों की उत्पत्ति और शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये हो जाती है जो है व्याकरण। उसके बाद आता है लिपि। तो देखिए, लिपि क्या है? लिखने के तरीके को जो लिपि कहा जाता है, भाषा को दर्शाने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। या भाषा को जो लिखने का तरीका जो है लिपि कहलाता है। जैसे कि आप इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश आपने ऐसे लिख दिया। तो इंग्लिश में क्या होता है कि आप जो है वर्ण अलग अलग भी रहता है, दोनों जो एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहते, तो ये अलग अलग भी लिखा जा सकता है इंग्लिश के प्रत्येक वर्ण। लेकिन हिंदी लिखना, जैसे हम हिंदी में लिखे कलम लिखे, तो ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, बल्कि हमें इसे जोड़ना होगा, एक लकीर देके जो हमें इसे जोड़ना होता है। ये हिंदी लिखने का तरीका है। वहीं पर उर्दू जो है इस तरह से लिखा जाता है, उल्टा साइड में लिखा जाता है उर्दू को। तो इस तरह से जो ये लिपि सबके अलग अलग, इंग्लिश की लिपि रोमन है, कलम जो है, हिंदी की लिपि जो है देवनागरी, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और उर्दू जो है नस्तालिक लिपि में लिखा जाता है। उर्दू जो है नस्तालिक लिपि में लिखा जाता है, नस्तालिक। और नस्तालिक लिपि जो है अरबी और फारसी भाषा का ही एक रूप है। तो उर्दू जो है नस्तालिक रूप में लिखा जाता है। तो आप समझ गए भाषा क्या है, व्याकरण क्या और लिपि क्या है।